पीसीओएस पहले तो है क्या, और ये क्यों आ रहा है, इतना कॉमन क्यों होता जा रहा है? पीसीओएस बेसिकली किसी एक स्पेसिफिक चीज़ का नाम नहीं है। जैसे अभी हमने बात की आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की, तो उसमें आयरन की कमी है। लेकिन पीसीओएस एक स्पेक्ट्रम है। उसका एक एंड स्टार्ट होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे एक ओवरीज की पिक्चर आ गई है जो कि पॉलिसिस्टिक है, और उसके दूसरे स्पेक्ट्रम पे एक्सट्रीम हार्मोनल इम्बैलेंस है। और ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम है, एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है जिसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। बहुत से कंसल्टेंट्स उसको डिफरेंट तरह से मेडिकेशन से ट्रीट कर रहे हैं, सप्लीमेंट्स के साथ ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन इन माय अंडरस्टैंडिंग जो पीसीओएस की बेसिक मैनेजमेंट है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। यस, उसके साथ अगर आपको पीरियड की डिस्टर्बेंस आ रही है, पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं, पीरियड्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे, वेट गेन बहुत ज़्यादा है, एक्नी है, या एबनॉर्मल प्लेसेस पे हेयर ग्रोथ हो रही है, हर्स्यूटिज्म है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, या एंड्रोजेंस यानी मेल टाइप हार्मोन की एक्सेस के कोई भी साइंस आ रहे हैं, तो तब आपने मेडिसिन ज़रूर लेनी है। लेकिन द अल्टीमेट ट्रीटमेंट लाइज इन द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अच्छा खाएंगे तो ही बचेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, पीसीओएस जो है उसको हम रिलेट बहुत ज़्यादा करते हैं सब फर्टिलिटी से भी। बिल्कुल। तो इसके कितने चांसेस होते हैं? क्या सभी पीसीओएस के पेशेंट्स में हम ये देखते हैं? बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मतलब यह है कि मल्टीपल एग्स या फॉलिकल्स जो कि हर महीने ओवरी में बन रहे हैं, वो बन तो रहे हैं लेकिन उनका साइज़ ऑप्टिमल यानी प्रॉपर जो उनका साइज़ है वो अचीव नहीं हो पा रहा, और जो एग प्रोडक्शन है वो सब ऑप्टिमल हो रही है, और वो सारे के सारे एग्स उसी जगह पे ओवरी के अंदर एक्यूमुलेट हो रहे हैं। सो ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज का एक आस्पेक्ट है। नॉर्मली हम इस चीज़ को उस वक्त तक एड्रेस नहीं करते जब तक कि पेशेंट सब फर्टिलिटी के प्रॉब्लम के साथ प्रेजेंट ना हो जाए, और उसकी ट्रीटमेंट में भी हम सबसे पहले कहते हैं कि आपने अपनी जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आपने अपने आप को एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ लेके आना है, रिफाइंड कार्ब्स यूज़ नहीं करने, आपने जितना भी अपने आप को मूव कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, वो आपने करनी है, सो दैट जो एंड्रोजन प्रोडक्शन एक्सेस में हो गई है वो कम हो जाए और हार्मोन्स अपनी जगह पे वापस आएँ, सो दैट एक जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट है, जो ऑप्टिमल साइज़ के एग्स की डेवलपमेंट है वो अचीव की जा सके। और दैट इज़ टोटली ट्रीटेबल। हमारे बहुत से पेशेंट्स हैं जो कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ और सब फर्टिलिटी के साथ प्रेजेंट करते हैं, लेकिन साथ में वो खुद बहुत मोटिवेटेड होते हैं। 5 to 8 kg वेट रिडक्शन, अगर कोई पेशेंट सब फर्टिलिटी के साथ आया हुआ है, वो 5 to 8 kg जस्ट वेट रिड्यूस करता है, तो उसकी फर्टिलिटी के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं। ओह वाओ। तो जो पेशेंट्स मोटिवेटेड होते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर लाइफस्टाइल एडवाइस, और वो फ़ौरन कंसीव कर लेते हैं। लेकिन डॉक्टर साहिबा, हमारे यहाँ तो शादी के अगर 2 महीने बाद आपने कंसीव नहीं किया तो आप तो बांझपन की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, बल्कि लेबल लग जाता है कि इनको किसी डॉक्टर को दिखाएं, इनको किसी डॉक्टर को इससे ट्रीटमेंट करवाएं। यहाँ पे मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज दूंगी कि शादी के 1 साल के अंदर अंदर अगर कंसेप्शन नहीं हो रही तो उसको बहुत ज़्यादा ओवर ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें फिर डिफरेंट और कॉम्प्लिकेट होती चली जाती हैं। ठीक है। येस, इफ़ इट इज़ 12 months ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और फिर भी कंसेप्शन नहीं हो पा रही, नाउ इट इज़ द टाइम कि आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करें और जो सिंपल बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस हैं वो करवाएं, सो दैट देखा जा सके कि प्रॉब्लम किस जगह पे फॉल कर रही है। लेकिन जो घर में हमारे बड़े हैं, अनफॉर्चुनेटली नानियाँ दादियाँ, जो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी कर रहे होते हैं, स्ट्रेस भी कॉज होता है कंसेप्शन ना होने का। बिल्कुल, स्ट्रेस बेसिकली जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं जिन्हें हम FSH और LH कहते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो प्रोड्यूस करा रहे होते हैं, वो स्ट्रेस उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है। यही वजह है कि जब हम किसी भी सब फर्टाइल कपल को एक्टिवली ट्रीट कर रहे होते हैं तो कंसेप्शन के चांसेस थोड़े से बॉर्डर लाइन होते हैं। जब हम उन्हें कहते हैं कि अब 2 महीने का ट्रीटमेंट फ्री इंटरवल है, और उस ट्रीटमेंट फ्री इंटरवल में वो कंसीव करके हमारे पास आ जाते हैं। ये तो एक मजे की चीज है कि आप, बिकॉज हियर इज द इंटरप्ले ऑफ हार्मोन्स जो कि स्ट्रेस की वजह से रिलीज हो रहे थे उन 3 महीनों में या 4 महीनों में जब ट्रीटमेंट चल रहा था। पेशेंट खुद भी बड़ा एक्टिवेटेड था, जी डॉक्टर साहिबा ने सारे इंजेक्शंस भी दे दिए हैं, गोलियां भी दे दी हैं, हम 2 दफ़ा जा रहे हैं, एक्सरसाइज भी प्रॉपर बन गया है, हमने उनकी एडवाइस भी फॉलो कर ली है, सो नाउ अब कंसेप्शन हो जाएगी। पूरी फैमिली भी बार बार पूछ रही होती है तो फिर क्या बना, तो फिर क्या बना। तो उस टाइम पे पेशेंट नो डाउट एक स्ट्रेस के अंडर फॉल कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रीटमेंट फ्री टाइम आता है हम उन्हें कुछ रिप्रोडक्टिव वाइटामिन्स देते हैं एंड दे आर जस्ट गुड टू गो, एंड मोस्ट ऑफ देम कंसीव बाय दैट टाइम।
दैट्स अमेजिंग। और वही बात है, डॉक्टर जो होता है ना, उसको अपने पेशेंट का पता होता है कि मैंने बिल्कुल। इसको किस तरह लेके किस तरह चलना है लेके और चलना है, कैसे कराना कैसे है। लेके चलना है।